जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज फिर से हम बात शुरू कर रहे हैं शेयर्स की। क्यों ना हो भाई, कल ही की बात है। 700 पॉइंट अब गया आफ्टर बजट। और सोने चांदी के उतार चढ़ाव के बीच में वापस लोगों का रुझान आया है शेयर मार्केट की तरफ। तो मैंने कहा चलो जी, मैं भी आपको शेयर मार्केट की एक सैर करा दूं। लेकिन आज का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने शेयर में इन्वेस्ट करो? रोज एक टिप आती, रोज कोई सजेशन देता है, रोज कोई अपना मोबाइल दिखा के कहता देखो आज हम हरे ही हरे हैं। हमें लगता है यार तूने कौन से लिए हुए हैं? बोले मेरे ये वाले हैं। अरे बोले यार मैंने तो ये ले रखे हैं, देख लाल ही लाल है। बोले देखो हमारे हरे ही हरे हैं। जिस दिन आपने उसके हरे कॉपी किया आपका ये भी लाल हो जाएगा। भाई ये हरे लाल में गड़बड़ हो रही है। इस हरे लाल के चक्कर को दूर करने के लिए ही हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं, शेयर इन्वेस्टमेंट हैक्स, जिसका ये पहला एपिसोड है। जरूरी नहीं है कि अगला एपिसोड मतलब इसका एपिसोड नंबर 2 आएगा। अगला एपिसोड किसी और सब्जेक्ट पे भी हो सकता है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर तो हूं नहीं कि मैं आपको सिर्फ शेयर पे, सिर्फ म्यूचुअल फंड पे बात करूंगा। कल हो सकता है मैं आपके साथ पीएफ की बात करता रहूं, परसों हो सकता है मैं आपके साथ ईपीएस की बात करता रहूं, अगले दिन हो सकता है मैं आपके साथ इंश्योरेंस की बात करते रहूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य थोड़ा बड़ा है। मुझे 80% भारत की फाइनेंशियल इलिटरेट जनता को लिटरेट बनाना है। तो मेरा उद्देश्य फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने का है। इसलिए कई लोगों को मेरी बातें बड़ी बेसिक सी लगती होंगी, यार ये असीम जी आप ये क्या नया बता रहे हो, तो हमको मालूम है सर आप 20% में हो, मैं बाकी 80% की बात कर रहा हूँ। तो कई लोगों को लगता है कि यार ये तो मेरे को मालूम था। हाँ तो सर वो आपको मालूम था, बधाई। देश के 80% लोगों को मालूम नहीं है वो चीज। अभी इसी की बात कर लेते हैं, है ना। कहने के लिए ये बात बहुत छोटी सी है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट है, पर मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। मैं तो हर उस ऑफिस की बात कर रहा हूँ जिसमें रोज लाल नीला देखा जाता है। तो आइए पहला प्रश्न एड्रेस करते हैं आज। आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर होना चाहिए? हाउ मेनी शेयर्स यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो? कोई कहता है सर मैं तो 2-3 शेयर में ही काम करता हूँ। सर आप किसी भी दिन निपट जाओगे, क्योंकि 2-3 शेयर के अंदर रिस्क बहुत होती है। कोई कहता है सर अपन इसीलिए बहुत सारे शेयर में डील करते हैं, भले वो लंबा नहीं कमाते लेकिन लॉस में नहीं रहते। तो सर फिर आप कभी प्रॉफिट में भी नहीं रहोगे, क्योंकि बहुत कम शेयर करेंगे तो एक झटके में नुकसान हो जाएगा, और बहुत ज्यादा शेयर रख लेंगे तो कोई शेयर ऊपर भी गया तो उसका उतना फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। आइए जरा इस बात को आज अच्छे से समझना चालू करते हैं। शेयरों की संख्या क्यों मायने रखती है? आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर होना चाहिए? देखिए किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में डालने से पहले 3 टेस्ट करना जरूरी है। पहला टेस्ट, भाई इस शेयर की कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी में अपॉर्चुनिटीज क्या है, कंपनी कैसी है, कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे हैं, कंपनी का पास्ट क्या है। बिना ये जानकारी लिए तो मैं शेयर नहीं खरीदूंगा। और अगर आप ये कर रहे हो कि व्हाट्सएप पे आया और खरीद लिया, तो सर वेरी सॉरी सर, आपका पैसा है क्यों कुएं में डाल रहे हो? सर देख लो ना। अरे मैं कहाँ देखने जाऊंगा? अच्छा, अभी आपने एप्स्टीन फाइल कहीं नाम सुन लिया, और आपने एप्स्टीन फाइल तो पूरी सर्च कर डाली, और आपको एप्स्टीन फाइल की जो बातें मुझे नहीं मालूम होगी वो आपको मालूम होगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट था वहां पे। तो आपने एप्स्टीन फाइल में सब देख लिया कि भारत के कौन कौन लोग आ गए और वहां के कौन कौन लोग आ गए, और ये हो गया और वो हो गया। फालतू की बातों के लिए आपके पास साधन है खोजने का। काम की बात, जहां आपका पैसा जा रहा है, जहां आपको लॉस हो रहा है, वहां आपको रिसर्च नहीं करना है। लेकिन एप्स्टीन फाइल पे आप कंप्लीट रिसर्च करके बैठे हो। नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भाई साहब, जिन साधनों से आपने एप्स्टीन फाइल को निकाला है, उन्हीं इंटरनेट और टूल्स के साधनों से आप ये पता लगा सकते हो कि शेयर का भविष्य क्या है, इसका पास्ट क्या था, भूत क्या था। कितनी साइट से, मनी कंट्रोल से लेके तो ढेर सारी साइट से कहीं भी आप चले जाओ, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी है क्या? पर हम क्या, हम करना नहीं चाहते। दूसरा, सेक्टर को समझाएं।
फार्मा सेक्टर है। इस वक्त सेक्टर साइकिल में कहाँ है, अपवर्ड ट्रेंड में है कि डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इस वक्त सेक्टर का है। हर सेक्टर का अपना एक साइकिल होता है, हर बिजनेस का अपना एक साइकिल होता है, वो उस हिसाब से चलता है। अभी वो थर्स्ट और क्रस्ट में किधर है वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। अपवर्ड ट्रेंड में है तो पैसा लगा देते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो थोड़ा सा सेफ लगाते हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है, एनर्जी सेक्टर अभी काफी हाई चल रहा है, किसी दिन आएगा कि एनर्जी सेक्टर डाउन हो जाएगा। जो हालत अभी सॉफ्टवेयर सेक्टर की थी थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन बाद वो एनर्जी सेक्टर की हो जाएगी, थोड़े दिन बाद वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की हो जाएगी। तो दिस ऑल इस साइकिल। तो अभी साइकिल में अपने शेयर का है वो देखो, और उसके बाद जब गिरे तो थोड़ा पेशेंस रखो। गिरते ही बेच दिए, क्यों बेचे? और बोलोगे गिरेगा तो उठेगा भी ना, जो गिरा है वो उठेगा, शेयर मार्केट यही है। और उठेगा तो पहले वाले से ऊपर उठेगा, और अगर पहले वाले से ऊपर नहीं उठा होता तो फिर वो सेंसेक्स ही क्यों कहलाता, वो निफ्टी इंडेक्स ही क्यों कहलाता? सारे तो ऐसे दिखते हैं। अरे जब से शेयर मार्केट शुरू हुआ है से लेकर आज तक ऊपर ही तो गया है ना। तो ऊपर कैसे गया होगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन हर बार जब ऊपर जाता है तो पिछले नहीं ऊपर वाले से ऊपर ही जाता है, तो ऊपर ही जाएगा। तो चिंता क्यों करते हो, जो नीचे गया वो ऊपर भी जाएगा, होता है ये तो। हाँ, अब आपने चुनकर किसी ऐसी कंपनी में लगाए थे जो डिफंक्ट ही हो गई है और खत्म ही हो गई है, तो फिर जयराम जी की, उसका क्या करा जाएगा। लेकिन अब आप मेरे को बताओ कि अगर मेरे तीन फंडामेंटल्स को आपको साथ में रखना है कि कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो तीन चीजें, एक दो तीन। 40 शेयर के अंदर ये देखना कि हर एक का बिजनेस समझू, हर एक का साइकिल समझू, हर एक के गिरावट में धैर्य रखूं। 40 शेयर के अंदर ऐसा करूंगा, संभव ही नहीं कि 40 शेयर की ट्रैकिंग कर पाऊं मैं। ओके, देन व्हाट शुड आई डू? गोल्डन रूल है, 10 से 20 शेयर रखो, ज्यादा से ज्यादा। मैं तो कहता हूँ 12 ही रखो। 10 से 20 के बीच में जो संख्या आपको निर्धारित करनी है वो कर लो। कम शेयर रहते हैं ना, बहुत कम शेयर, 10 से कम रख लिए तो फिर तो एक दो आपको गुलाटी दे जाएंगे, पूरा पोर्टफोलियो के 12 बजे जाएंगे, एक दो गलत डिसीजन हो गए तो। लेकिन 20 से ज्यादा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 20 से ज्यादा में रिटर्न नहीं मिलेगा। तो 20 से ज्यादा नहीं होता, 10 से कम नहीं होता, ये रूल बना लो आप। 20, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है सर अपने पास पैसा लिमिटेड है। 20 से ज्यादा शेयर में लगाएंगे तो एक शेयर अगर 100% भी रिटर्न दे गया तो टोटल पोर्टफोलियो में रिटर्न 2% भी नहीं बैठने वाला है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखो कि 20 से ज्यादा मत रखो, 10 से कम मत रखो। ओके, और सुनो, कोर शेयर और सैटेलाइट शेयर का भी कॉम्बिनेशन रखो। मैं भी आपको पूरा पोर्टफोलियो बना के बताऊंगा, लेकिन पहले ये दो टर्म समझा दूं, कोर शेयर और पोर्टफोलियो शेयर। कोर शेयर जो होता है ना, वो शेयर होता है जिसपे हमको अद्भुत भरोसा होता है, मतलब अदम्य भरोसा होता है। हम निफ्टी 50 के टॉप शेयर्स, जिन पर पूरे देश को भरोसा है, हमें भी भरोसा है, जिस पर जो म्यूचुअल फंड के जितने भी ट्रस्ट हैं, वो म्यूचुअल फंड, जितने भी लीडिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सारे म्यूचुअल फंड बिना इन शेयर के बनते ही नहीं है। तो ऐसे शेयर्स हैं, मैं कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, इतना शिक्षा दे रहा हूं। निफ्टी 50 में जाओ, वहां से 5 से 6 ऐसे शेयर सिलेक्ट करो जिनकी मार्केट में साख ऐसी है कि जिनके बिना पोर्टफोलियो बनता ही नहीं। ओके, ऐसे कितने शेयर रखो? 5 से 7 शेयर ऐसे रखो, 5 से 7 कंपनियों के शेयर रखो, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आपको करना है 12, 13, 15। तो 15, 20 का इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 से 7 शेयर कोर रखो, और 5 से 13 शेयर जो है वो सैटेलाइट शेयर रखो। एक मिनट, कैसे रखेंगे मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा, पर अभी पहले मैं सिर्फ कोर शेयर और सैटेलाइट शेयर बता देता हूँ। ये संख्या भी छोड़ दीजिए, 5, 7 और 5 ये छोड़ दीजिए। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कोर शेयर मतलब कौन से शेयर,
जो हिलते ही नहीं अपने प्राइस, कभी लॉस नहीं देते। ओके। और सैटेलाइट शेयर मतलब, सैटेलाइट शेयर मतलब इमर्जिंग सेक्टर, जैसे अभी एनर्जी सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर है ना। ऑरेंज सेक्टर, कंटेंट क्रिएटर वाला सेक्टर जो है इस वक्त इमर्जिंग सेक्टर है। एनिमेशन इस वक्त इमर्जिंग सेक्टर है। वीएफएक्स टेक्नोलॉजी इस वक्त एनिमेशन सेक्टर है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाला सेक्टर अभी इमर्जिंग सेक्टर है। तो इमर्जिंग सेक्टर जो है, कार्बन क्रेडिट्स वाला अभी इमर्जिंग सेक्टर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला अभी इमर्जिंग सेक्टर है। ये सब इमर्जिंग सेक्टर है जो अभी उठ रहे हैं। तो इमर्जिंग सेक्टर्स के शेयर भी ले लो। कितने ले लो बताता हूं। रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए और आपने कहा हटाओ अलग, मेरे को तो ज्यादा कुछ नहीं करना, 3 शेयर में लगाऊंगा। ए टेक्नोलॉजी, बी फाइनेंशियल, सी फार्मा। 6 लाख लगा दिए टेक्नोलॉजी में, 2.5 लाख लगा दिए फाइनेंस में, और 1.5 लाख लगा दिए फार्मा में। और भाई साहब टेक्नोलॉजी तो धड़ाम हो गई, ट्रंप साहब ने कुछ कर दिया और पता चला टेक्नोलॉजी जो है निपट गई, मंदी आ गई, ऑर्डर रुक गए। ए लिमिटेड जो है वो 30% से गिर गई। अब अगर ए लिमिटेड 30% से गिर गई तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका, क्योंकि 60% है ना उसके शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 18% से डाउन हो गया। इसलिए गड़बड़ हो गई भाई साहब। किसी एक कंपनी के गिरते ही आपके निपटने के पूरे चांसेस है, आपका पूरा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर जाएगा। ज्यादा शेयर नहीं रखना। आप बहुत ज्यादा रखे तो आपके पास 50 शेयर है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख का है, पर शेयर में आपने 20,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं। हर शेयर में 20,000 इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं आपने। जिसे एक ए लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया उसने डबल रिटर्न दे दिया, 100%। अब वो 20,000 के कितने हो गए, 40,000। और अब बोले मजा आ गया, तो 20 के 40 को तो मजा कितना आया, 20,000 ही तो बढ़े। आपकी टोटल पोर्टफोलियो पे असर कितना आया, 2% का ही तो आया, क्योंकि आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया था। अगर ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट होता तो मजा आता। अब आपने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो को पूरा स्प्रेड कर दिया, किसी एक कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर दिया, लेकिन आप उसका करूं क्या, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट ही कम किया था क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बड़ा था। बजाय इसके अगर हम क्या करें, ये है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और आज के इस एपिसोड का क्रक्स, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 12 शेयर का स्मार्ट एलोकेशन आपको करना है। ठीक है, 12 में से 6 शेयर ले लिए, 6 सेक्टर के, और वो भी कोर। कोर मतलब ऐसी कंपनियां जो हिले ही ना। टेक्नोलॉजी में एक ले ली, फाइनेंशियल में एक ले ली, एफएमसीजी में एक ले ली, फार्मा में एक ले ली, इंडस्ट्रियल में एक ले ली, एनर्जी में एक ले ली। 6 बल्लम कंपनियां, टेक्नोलॉजी की एक, फाइनेंस की एक, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स की एक, फार्मा की एक, इंडस्ट्री की एक, एनर्जी की एक। 70,000 रुपए पर शेयर। अच्छा, इन 6 शेयर में आपने कितना परसेंट इन्वेस्ट किया, 7%। 6 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 7%। इसका मतलब 7% मतलब व्हाट इज मीन बाय 7%, मतलब एक एक शेयर में 7-7% आपके 100% का। 100% कितना है, 10 लाख। उस 10 लाख का 7% यानी 70,000। 70,000 रुपए इसमें, 70 इसमें, 70 इसमें, 70 इसमें, 70 इसमें, 70 इसमें, 70,000 पर शेयर में आपने लगा दिए। ये हो गया कोर। इसके बाद आप आए सैटेलाइट पे, 6 शेयर लिए और अपने टोटल 100% का 3%, यानी 18% आपने यहां लगा दिया। यानी पर शेयर में 30,000। नई थीम, नई अपॉर्चुनिटी, इमर्जिंग सेक्टर, एनिमेशन के सेक्टर, वीएफएक्स वाले सेक्टर हो गए, गेमिंग सेक्टर हो गया, उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के जो है वो सेक्टर्स हो गए। कुछ सर्विसेज अभी इमर्जिंग हुई उसके हो गए। अभी आपके ई कॉमर्स बिजनेस वालों के हो गए। अभी आपके क्विक कॉमर्स वालों के हो गए। तो उन शेयर्स में आपने 18% डाल दिया, 30,000 रुपए पर शेयर पर कंपनी आपने वहां डाल दिया। और बाकी 40%, देखो 18% ये हुआ, 42% ये हुआ, 42 प्लस 18 हो गया 60। अब बचा 40%। 40% मैंने म्यूचुअल फंड में डाल के रख दिया।
40% मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या मैंने रीबैलेंसिंग का बफर बना दिया कि यार कहीं कुछ मेरे को उल्टा सीधा हुआ, ये ऐसे जियो पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए तो मैं कैसे निपटूंगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूं। तो ये होता है आपका आइडियल पोर्टफोलियो, जिसमें 42% इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, 18% इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क वाला होता है, और बाकी 40% उसको रीबैलेंस करने के लिए होता है। और अगर एक भी शेयर जीता, या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा, इम्पैक्ट आपका हमेशा रहेगा, आपको कभी कैपिटल लॉस नहीं होगा। और बैंक के पोर्टफोलियो से आपने बैंक की एफडी में रख के 6%, 6.5%, 7%, 8% भी ले लिया, उससे तो कई गुना ज्यादा मैं बताऊं, अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो मिनिमम आप आराम से 12 से 18% के सेफ जोन को क्रिएट करके रखेंगे। आप अपनी वेल्थ को 12 से 18% से बढ़ा सकते हैं, मान के चलिए। अपने पोर्टफोलियो को टेस्ट कीजिए, क्या आपके पास 10 से 20 शेयर है? नहीं। 10 से 20 है तो भी कितने हैं देख लो। 5 से 7 शेयर मिलके 40 से 60% बनाते हैं। कोई एक शेयर 12% से ऊपर तो नहीं है, कोई एक सेक्टर 33% से ऊपर तो नहीं है, कितने शेयर 1% से भी कम है। ये सारी बातें जो है मैं आगे के एपिसोड्स में भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान के रखिए, किसी भी एक सेक्टर में 35% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट ना हो, ये एक रूल है। कोई भी शेयर 12% ऑफ योर पोर्टफोलियो के ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना ही बल्लम शेयर हो। आपके 5 से 7 शेयर मिलके आपका 40 to 60% बनाते हैं, जो मैंने आपको 42% बताया था। ये कुछ नियम है शेयर मार्केट के, इन पर अपन बात करते रहेंगे। लेकिन आज का रूल क्या लेकर के जा रहे हैं आप, ये वाला अगर नहीं है तो आज से अपने पोर्टफोलियो को करेक्ट करना चालू कीजिए। आपने 50 में इन्वेस्ट कर रखा है, कम कीजिए। जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करके बाहर निकलिए और सेफर में जाइए। 42% के करीब लेके आइए इसको, 18% के बराबर लाइए उसको, और बाकी आप अपने म्यूचुअल फंड में डाल के रख दो। बेस्ट ऑप्शन है, कहीं नहीं गया 12 से 18% का रिटर्न। धन्यवाद, आज इतना ही।